फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है और साथ ही साथ एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये तेजी का सिलसिला कहां तक जारी रहेगा, इसमें क्या हमें फिर से गिरावट या लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे सकता है या नहीं, और साथ ही साथ आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या अपडेट सामने निकल कर आई है एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹3.50 में, हाई बनाया इसने ₹3.60 का, लो बनाया इसने ₹3.45 का। आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, अभी फिलहाल ये ₹3.60 में ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ इसमें हमें एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, पिछले 5 दिनों में स्टॉक में कुछ खास हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी। ये स्टॉक में हमें कुछ खास उतना हलचल होते हुए नहीं दिखलाई दिया है। 24 तारीख को ये स्टॉक जो प्राइस में ट्रेड किया करता था, दैट मीन्स ₹3.60 में, आज के दिन भी वो उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ₹3.60 का लेवल। तो ये ₹3.60 का लेवल क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है? अगर ₹3.60 के लेवल से भी अगर हम लोग खरीद कर रखें तो क्या चांसेस हमें यहाँ से एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है या नहीं, इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर एक महीने के भी इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में ये स्टॉक हमें क्लोज टू 40% के करीब टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो स्टॉक जिस तरह से हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है, ₹5 ₹6, और देखा जाए तो क्लोज टू 40% का जो गिरावट हुआ है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक से एक अच्छी खासी लॉस भी हो रही है। तो उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए इस स्टॉक को लेकर? उन्हें क्या अभी एवरेज करना सही होगा या फिर उन्हें अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या कुछ समय वेट करके इसमें से फिर से फ्रेश एंट्री ले? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, यहाँ पर आपको बाय और सेल क्वांटिटी दिखलाई देगा और अभी फिलहाल इसमें हमें एक बाइंग प्रेशर बनते हुए दिखलाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो क्लोज टू 13,96,049 क्वांटिटी अभी बाइंग ऑर्डर पे लगी पड़ी हुई है, क्योंकि इस स्टॉक ने आज के दिन एक सर्किट लगा दिया है। तो इस वजह से ये सारे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ समय पहले दोस्तों इसमें हमें एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर दिखलाई दे रही थी, लेकिन अभी ये जो सेलिंग प्रेशर है वो रिवर्स हो चुका है और अभी इसमें हमें फिर से बायर आते हुए दिखलाई दे रहे हैं और बायर जो है इसे अभी खरीदने के लिए लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। और अब अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और साथ ही साथ हमें डिलीवरी परसेंट भी एक अच्छा खासा इसमें बनता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। अगर आप एक महीने की वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो एक महीने पहले 90 लाख का वॉल्यूम था, साथ ही साथ 100% का भी डिलीवरी हमें दिखलाई दे रहा है। एक वीक पहले में 80 लाख का वॉल्यूम था, कल के दिन 1 करोड़ का वॉल्यूम इसमें हुआ था और आज के दिन इसमें अब तक 97 लाख का वॉल्यूम हुआ है। और जो एक चीज जो कॉमन है इसमें, वो है 100% इसकी डिलीवरी। डिलीवरी का परसेंटेज हमें 100% इसका दिखलाई दे रहा है। तो नो डाउट दोस्तों, डिलीवरी का परसेंट हमें बहुत ही अच्छी खासी दिखलाई दे रही है और वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है, वॉल्यूम में भी हमें एक स्टेबिलिटी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और डिलीवरी का जो 100% हमें दिखलाई दे रहा है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों, डिलीवरी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है किसी भी स्टॉक में। अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी स्टॉक को हम लोग डिलीवरी बेसिस में उठाना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसका एवरेज डिलीवरी परसेंटेज देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज देखकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि ऑल ओवर इन्वेस्टर्स के बीच में इस स्टॉक को लेकर क्या चल रहा है। इस स्टॉक को लेकर अभी इन्वेस्टर्स क्या नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर ये स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स अभी पॉजिटिव है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वॉल्यूम में हमें बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई देती है, लेकिन डिलीवरी का परसेंट हमें उतना कुछ खास नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो इंट्राडे में इसे बाय और सेल करके निकल जाते हैं और स्टॉक को इन्वेस्टर्स जो है वो डिलीवरी बेसिस में उठाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करते। दैट मींस इन्वेस्टर्स जो है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है, वो जस्ट इंट्राडे में ही ट्रेड करके निकल जा रहे हैं। जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उसका लॉस हो रहा है, वो लोग इंट्राडे में ही करके निकल जा रहे हैं। लेकिन इसका वैसा नहीं है दोस्तों, इसका जो डिलीवरी का परसेंट हमें 100% का दिखलाई दे रहा है। दैट मींस इन्वेस्टर्स अभी इस स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है और इन्वेस्टर्स अभी भी स्टॉक को डिलीवरी बेसिस में उठाकर रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इन्वेस्टर्स स्टॉक को लेकर बुलिश है और उन्हें ऐसा लगता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले कुछ महीने में ये स्टॉक उन्हें कुछ अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और ऐसा होगा भी दोस्तों, क्यों होगा, कैसे होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप इससे कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखोगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखलाई दे रही है। 89% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स देख लो, डिलीवरी परसेंटेज देख लो, वॉल्यूम देख लो, सारी चीजों में हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव माहौल बनते हुए
दिखलाई दे रही है और नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक में हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी और ये स्टॉक फिर से हमें 8 रुपए 9 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ भी जरूर से दिखलाई देगा, लेकिन उसके लिए आपको इस स्टॉक को कुछ समय देना पड़ेगा। अभी मार्केट में हमें कुछ खास स्टेबिलिटी दिखलाई नहीं दे रही है। जब भी मार्केट में हमें एक स्टेबिलिटी दिखलाई देगी नो डाउट दोस्तों स्टॉक में हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई देगी और देखा जाए तो स्टॉक में हमें अभी थोड़ी मोड़ी स्टेबिलिटी दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक अभी एक रेंज में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और मैं इन सारी चीजों को आपको सही से समझा दूंगा चार्ट के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि कृष्णानंद रामानुजन वो आईटी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा ही बुलिश है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो 200 बिलियन को क्रॉस कर दिया है और उसका जो रेवेन्यू निकल कर आ रहा है वो 227 बिलियन का है और जो इसका जो रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है वो 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ होते हुए दिखलाई दे रही है। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से आईटी सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखलाई दे रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉल करोगे कि जब कोरोना का टाइम आया था तो फार्मा के बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक थे जिसमें कोई भी दम नहीं था, जो बिल्कुल ही फंडामेंटली वीक स्टॉक थे, लेकिन कोविड में सारे फार्मा के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दी। हालांकि वो मैटर नहीं करता था कि वो फंडामेंटली वीक है या स्ट्रांग है, वो मैटर नहीं करता, सारे फार्मा स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी। उसी तरह देख लो दोस्तों किस तरह से आईटी सेक्टर में हमें ग्रोथ होते हुए दिखलाई दे रही है और किस तरह से इंडियन आईटी सेक्टर का इंडस्ट्री जो है वो 200 बिलियन तक जा चुका है और उसका जो रेवेन्यू में 15% का भी ग्रोथ हमें होते हुए दिखलाई देती है। और मैंने आपको बहुत समय पहले ही बता दिया था दोस्तों, अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे मैंने आपको बहुत आगे ही बता दिया था कि राकेश झुनझुनवाला का दो सेक्टर बहुत ही फेवरेट सेक्टर है, एक है आईटी सेक्टर और एक है फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उनका क्या कहना है आईटी सेक्टर को लेकर। यहाँ पर इस कोटेशन को देखिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ इंडियन आईटी टू द वर्ल्ड इज इनवैल्यूएबल। आई डोंट सी एनी नेशन इन द वर्ल्ड बीइंग एबल टू कम्पीट विद इंडियन आईटी सर्विसेज। राकेश झुनझुनवाला का यही कहना है कि इंडियन आईटी का जो वैल्यूएबल है वर्ल्ड के लिए वो इन वैल्यू, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका वैल्यू हम लोग माप नहीं सकते हैं और वो कोई भी नेशन नहीं देखते हैं जो इंडियन आईटी सेक्टर को कम्पीट करेगी। और उनका ये भी कहना है दोस्तों कि अगले 6 साल में इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज है वो $500 बिलियन हो जाएगी। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से हमारा जो एस इन्वेस्टर है झुनझुनवाला जी वो भी आईटी सेक्टर को लेकर बुलिश है और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एफसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है। तो मेरा कहने का बिल्कुल ही ये मतलब नहीं राकेश झुनझुनवाला ने ये कहा है एफसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ले लो, इसे खरीद लो, ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, आपको रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। मेरा काम है आपको अपडेट देना कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में हमें अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो उस इंडस्ट्री से बिलोंग जो जो स्टॉक होता है उसमें भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई देती है। मे बी वो स्टॉक आपको 1000%, 2000% या 500% रिटर्न ना भी दे, लेकिन आपको उतना रिटर्न दे देगा ताकि जो आपका लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और अगर हम लोग आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखें तो नो डाउट इससे हम एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों तो ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, दैट मींस 3 रुपया 25 से 3 रुपया 60 पैसे के लेवल में ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। वहीं अगर आप इसके आरएसआई को देखोगे दोस्तों तो आरएसआई अभी 32% का है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अगर इसके आरएसआई को सही से आप देखोगे दोस्तों, ये जो लेवल है आरएसआई का ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है आरएसआई का, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितनी बार आरएसआई इस लेवल को टच किया है उतनी बार हमें इसमें फिर से एक रिवर्सल मिला है और इस स्टॉक में हमें फिर से एक तेजी भी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो नो डाउट दोस्तों ये जो सपोर्ट लेवल है आरएसआई का ये बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और अगर आप चाहे तो इस लेवल से भी आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आप मिनिमम 30 से 40% का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अब ये स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों ये स्टॉक इसी रेंज के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें फिर से स्टेबल होते हुए दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर भी हम लोग अपना फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और अगर बाई चांस दोस्तों ये स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई देती है या फिर लोअर सर्किट दिखलाई देती है तो ये स्टॉक हमें 2 रुपए 50 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। उससे नीचे इस स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई नहीं देगी, लेकिन जिस तरह से स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी
तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो इस रेंज में ये स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और नो डाउट दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें फिर से तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। 4 साढ़े 4 रुपए तक भी ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखलाई ज़रूर से देगा। और मेक श्योर दोस्तों अगर ये स्टॉक 5 रुपए 90 पैसे का लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें फिर से अपने 52 वीक हाई के लेवल में ट्रेड करता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगा। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं और एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना दोस्तों कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।